हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हमें कल अखबारों के माध्यम से और वैसे जानकारी मिली कि सरकार ने, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी मिल चुकी है, 1057 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। बड़ा ही इस बात को लेकर दुख हुआ कि 1057 स्कूल जिसमें बंद किए जा रहे हैं, अध्यक्ष जी 25 से कम संख्या है। 20 साल लगते हैं किसी भी स्कूल को बनाने के लिए। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि पहले किसान मॉडल स्कूल्स बंद करने की बात हुई, अब 1057 स्कूल, क्या ऐसे कारण आ गए? मैं किसान मॉडल स्कूल्स की बिल्डिंग, मेरा अनुरोध है अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि डाइट्स को लेकर, डाइट्स में एडमिशन को लेकर अध्यक्ष जी मैंने 3, 4, 5 बार कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी क्लियर काइंडली इसमें हमें ये बताएं कि डाइट में जो हमारे सरकारी बच्चे हैं उनका जनरल का 6,000 रुपए फीस था और शेड्यूल कास्ट का 5,000, और प्राइवेट में ऑफिशियली ये जो फीस है 25,800 है, जिसमें कि ये करीबन 40,000 लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया गया है सरकारी स्कूलों में जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास पढ़ते हैं, उनके लिए एडमिशन प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 से बंद है। तो क्या दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें 1057 स्कूल बंद हो गए, डाइट में सर एडमिशंस बंद कर दिए, और हम जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं, कॉलेज है, उनको हमने एडमिशन की परमिशन दी हुई है, उनकी फीस 40,000 से ज्यादा है। ये प्री सर्विस में JBT DED के कोर्सेज होते हैं। अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि काइंडली आप इनको एडमिशंस को शुरू करवाने का काम करें। 21 जिलों की डाइट्स में एडमिशन प्रक्रिया बंद पड़ी है। एक स्टेट लेवल एडवांस्ड इंस्टीट्यूट प्रारंभ झज्जर में माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने आपसे भी अनुरोध किया था, आपसे भी बात की थी, 2013 से उसकी क्लासेस चल रही हैं, पैसा पड़ा हुआ है, आज तक उसकी पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई, उसकी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। तो मेरा आपसे अनुरोध है काइंडली आप उसको भी देखें। आप कह रहे हैं कि 1057 इस पे आप जरूर स्टेटमेंट दें जो बंद किए हैं, आप कह रहे हैं मर्ज किए हैं। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर स्कूल बंद, आपको 1 किलोमीटर के असेस में स्कूल देना है, अगर आप स्कूल नहीं दे पा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा और सरकार उसका पैसा दे। और जो 1057 स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल की ये तो सारा गोड़ मोड़ जाएगा। पहले उनका सवाल खुलवाइए जी, इसने एक बार हाँ जी, इकट्ठा दे देना सवाल। आरआई स्कूल, हाँ जी, आरआई मॉडल स्कूल थे जिसमें 2250 सैंक्शन पोस्ट थी। आज उन स्कूलों में सिर्फ 350 सैंक्शन पोस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग का, जिसका 90% रिजल्ट जो उन स्कूलों ने दिया है। आज उन स्कूलों में लोग छोड़ के जा रहे, जो उनकी सर्विसेज, जो लेक्चरर की, उनकी टीचर्स की सर्विसेज थी 2018 में कंफर्म होनी थी, पक्के होने थे, उनकी फाइल डिपार्टमेंट में घूमती, इधर से उधर घूमती। अब वो लोग छोड़ के जा रहे हैं इन स्कूलों को जो 90% रिजल्ट देते हैं सरकारी स्कूल के, उनका क्या हालचाल है? ठीक अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा, एक तो किसान मॉडल स्कूल की बात कही कि वो शुरू नहीं हुए, बिल्डिंग बनी हुई है, शुरू करेगा कौन? हमारा प्रयास ये होना चाहिए जिसकी वजह से बनाया था किसान मॉडल स्कूल, कि शिक्षा को गांव तक ले जाए हम। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, किसान का बच्चा पढ़ सके वहां। ये नहीं है भाई वो तो प्रयास करोगे तो स्कूल चलेगा क्यों, नहीं समझ में आया। आरओई में नहीं है, और कुल मेरे ख्याल में पूरे 40,000 से ज्यादा टीचरों की जगह खाली है। कब भरोगे उनको? स्कूल पर तो काम नहीं चलेगा ना, टीचर लाने से काम चलेगा, तो कब भरोगे और कब किसान मॉडल स्कूल करोगे? आरओई स्कूल जैसे बंद हो रहे हैं तो किसान मॉडल स्कूल, आरओई और ये सब बंद हो गए तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, इतना पैसा लगा है, वो बर्बाद हो जाएगा। जिसके लिए बनाने हैं, शिक्षा को गांव तक लेके जाओ, उनके नजदीक लेके जाओ। जब शिक्षा नीति अच्छी होगी, शहर में बुला के तो सभी कर देंगे, शहरों में तो मॉडल स्कूल आ जाएंगे। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा वहीं इंग्लिश मीडियम से सीखे, जो लेना चाहता है उसको शहर में ना आना पड़े। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। खाली ये किसान स्कूल चले नहीं तो कब नहीं, एक मिनट पहले एजुकेशन का हो जाने दो। एक मिनट, किसान मॉडल स्कूल के बारे में अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा और भाई जी ने भी कहा है, मैंने इसका जवाब कल दे दिया पूरा, कि ये एक योजना थी सरकार की 2011 में शुरू की, और उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि HRDF से और मार्केटिंग बोर्ड उसमें पैसा देगा,
लेकिन जो योजना थी वो 29 करोड़ की थी, जो पैसा आया वो 6 करोड़ था, इतना बड़ा डिफरेंस था। दूसरा, पंचायत ने जमीन देनी थी, केवल 6 पंचायतों ने ऐसा उत्साह दिखाया कि उन्होंने प्रस्ताव दिया, और जो एडमिशन कराए वो एडमिशन इतने कम थे कि बहुत ही ज्यादा जो स्कूल शुरू किए बहुत ही कम थे, इसलिए वो शुरू नहीं सके। दूसरा, उन्हें डाइट की बात करी, और इसमें ही एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि हम किसान, देखिए किसान के साथ जोड़ के बात करना चाहते हैं कि किसान के बच्चे में एडमिशन, ये तो कोई ऐसा रूल बनाया था कि किसान एडमिशन लेंगे वहां, हमने उसका ही विकल्प दूसरा दे दिया, हमने संस्कृति मॉडल स्कूल वहीं खोल दिए। उतनी बड़ी एजुकेशन है, उतनी सारा कुछ है, वो कामयाब भी है। और जैसे ही हमने उसको सीबीएसई, एक मिनट, जैसे हमने सीबीएसई जोड़ दिया वैसे ही उससे उत्साह भी है। और आप संख्या को देख सकते हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल तो आपने सीबीएसई बना दिया। मैंने जो किसान मॉडल स्कूल थे उनका इंग्लिश मीडियम था, संस्कृति मॉडल स्कूल का इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मीडियम इंग्लिश नहीं। आपके टाइम में भी इंग्लिश था साहब, आपके टाइम में भी इंग्लिश था भाई। उसका मकसद यही था, शुरू होते हैं जब आती है, एकदम नहीं होता है एकदम सब एडमिशन आती है, नहीं, वो काफी बड़ी संख्या की। दूसरा, डाइट में अभी मानस सदस्य ने पूछा कि भाई डाइट में जो जेबीटी का कोर्स था वो बंद कर दिया। अभी स्थिति क्या है कि 3.5 लाख लोगों ने जेबीटी कर ली, और 2014 के बाद कोई डिमांड नहीं है जेबीटी की। अभी तक कोई डिमांड आई नहीं है टीचर के लिए, क्योंकि हमारे पास आज की मैं जवाब दे दूं, हमारे आज के टाइम में भी हमारे पास जेबीटी टीचर जो है वो सरप्लस है। और दूसरा हाँ सरप्लस है, वो केवल नहीं आपके देखिए भाई जेबीटी की बात कर रहे हैं, वो जेबीटी टीचर की बात कर रहे हैं। मेवात में 924 की कमी है, वैसे सरप्लस है हमारे पास, और उसमें हमारे पास सरप्लस है जेबीटी। और दूसरा, आपने यही पूछा था कुछ और है, आप बीच में बोल पड़े, मैं भूल गया बताता आपसे बात। सरकारी, हम क्यों सरकारी को बंद करके प्राइवेटाइजेशन की ओर जोर दे रहे हैं? सरकारी डाइट्स है हमारा, आपने प्राइवेट में एडमिशन अलाउ कर रखे हैं, वहां भी तो जेबीटी पास आउट निकल रहे हैं। तो आप गरीब बच्चों के हक पर, मेरा माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि जब प्राइवेट स्कूल में जिसने जेबीटी में एडमिशन लेना है वो लेगा, आप सरकारी क्यों बंद कर रहे हैं? 21 के 21 जिलों में डाइट्स खुले हुए हैं। भारत सरकार, आप अगर सरप्लस है वो कहीं भी जॉब कर लेंगे, प्राइवेट में कर लेंगे, लेकिन आप हम कुछ ही साल में, आने वाले टाइम में, अभी हम उसमें सारी चेकिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि उसमें नियम, एक मिनट जवाब तो दो जी, आप बीच में टॉक बोल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो नई शिक्षा नीति है उसमें जेबीटी की जरूरत नहीं रहेगी, इस का वो चेंज भी होगा। तो अब अगर हम बच्चों को इस प्रकार से एडमिशन देंगे तो उनका भविष्य कोई ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसको बंद कर। किरण चौधरी जी, स्कूल में 700 मेरी सुन लीजिए, आपस में मत लड़ो, पहले कोई एक डिसाइड कर लो। 700 पोस्ट खाली पड़ी है, और हाई स्कूल में जो है 696 पोस्ट खाली पड़ी है, और प्राइमरी स्कूल में 2300, प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में हेड की 2300 कुछ खाली पड़ी है। ये सारी सीटें खाली पड़ी, पढ़ाएगा कौन, रेगुलेशन कौन करेगा? इतनी सीटें खाली पड़ी है, और ये कहते हैं टीचर्स की पूरे हैं। चलिए, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ 1057 सरकारी स्कूलों का क्या होगा? और डाइट में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने क्वेश्चन, आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तो स्कूल खुलने चाहिए, आप बंद कर रहे हैं डाइट। तो भारत सरकार ने सभी जिलों में, आपका प्रश्न मेरी समझ में आएगा, जवाब दे रहा नहीं जाए, कम से कम उनका अधिकार है सरकारी तौर पर। हम उनको क्यों ये कह रहे हैं कि 4000 में नहीं पढ़ाएंगे? बच्चा एक वहां पर एडमिशन लेके केवल, और वहां पे अटेंडेंस नहीं होती। हम सरकारी इंस्टीट्यूट में ज्यादा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। चलिए, हम, और हमारा हो गया बात, जवाब दे दिया उन्होंने। हाँ जी अध्यक्ष जी, मैं अब दे दिया, आप लिख करके, आप गीता जी लिख करके भेज दिए, मंत्री जवाब दे देंगे आपको। दे दिया जवाब उन्होंने जो देना था, अगर और कोई जरूरत है तो फिर और लिख के भेजिए। एक मिनट बात साहब, एक मिनट मैं बोलूं, जरूरी बात। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत
सम्मान करती हूँ और मुझे मालूम है कि वो कभी भी पार्टिसन तरीके से बात नहीं करते, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता इनका। लेकिन ये मसला जो मैंने उठाया था ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है और ये स्पोर्ट्स बच्चों का मनोबल गिराने वाली बात है। अगर हाई कोर्ट के अंदर जो है हम हार गए थे और एजी ने जब लिखत में दे दिया कि जो है इसकी अपील करनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से भी वही बात आ गई है, तो फिर क्यों वो अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया? क्या दबाव आया कि इस तरह से जो है बड़े बड़े सारे मेन अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ये मेन अखबारों के अंदर ये बात आई हुई है, इनको झुटलाना हम कैसे इनको नजरअंदाज कर सकते हैं? ये मैं पूछना चाहूंगी कि इस तरह से जो है क्यों डिसीजन जो है अपना बदला गया।